हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि जेमिनी या मिथुन है। आइए देखते हैं 16 नवंबर से 30 नवंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी आप जानकारी चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, आपका फाइनेंस होगा और आपका पर्सनल लाइफ होगा। तो सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या एनर्जीज़ हैं देखते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ in the second half of November. Please give guidance. पहला कार्ड आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो सकते हैं, वर्कलोड हो सकता है, यहाँ आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा हो, इसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने स्ट्रेस से बाहर आने की ज़रूरत है, पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने आप को इस बिज़ी शेड्यूल की वजह से डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, खुद को अपने काम में फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से या प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, या वो अपने काम में आपका डेडिकेशन वैसा ना हो जिस डेडिकेशन या जिस लगन के साथ आपने अपना काम शुरू किया था। तो यहाँ पर अपने पेशेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है। ये जो भी आप स्ट्रेस ले रहे हैं या जो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो होगा, ये बहुत जल्द आप इससे बाहर आ जाएंगे। नंबर 10 कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो नंबर 10 ये दर्शाता है कि ये जो आप 15 दिन होंगे ये आपके लिए बिज़ी हो सकते हैं। आप इन 15 दिनों में वर्कलोड हो सकता है, लेकिन आप बहुत जल्द इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या वो अपने काम के प्रेशर से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है द लॉर्ड का कार्ड। द लॉर्ड कार्ड कहता है कि जो आपने मेहनत की है, जो भी आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अपने स्ट्रेस को देखा है, या जिस तरह से आपने उन चीज़ों का सामना किया है, ये आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जाएगा। द लॉर्ड एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है, तो ये जो भी आपका स्ट्रेस है वो ख़त्म होगा। आप जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हों या जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, उसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। नवंबर के एंड आते आते आपकी पोजीशन स्टेबल होगी, आप अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे और जो काम किया है आपने उसे लेकर आप संतुष्ट रहेंगे, उसका पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप एक स्टेबल पोजीशन में होंगे, जहाँ पर आपका ये काम का जो कंप्लीशन है ये आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन देगा। ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, ये आपकी ग्रोथ को दर्शाता है। जितनी भी आपने मेहनत की है वो आपको आपके फील्ड में स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। ये प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है, जहाँ से आप अपने लिए ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वो पोजीशन है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। जितने भी आपने संघर्ष देखे हैं, इसका आपको पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। ये
सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ अब आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए एक स्टेबल पोजीशन है। और साथ ही ये द फूल कार्ड कहता है आपके लिए एक नई शुरुआत है। अपनी इस सफलता से या अपने काम के कंप्लीशन के साथ आप अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे, जहां या तो आप किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे या आप रिलैक्स होकर अब आगे काम कर पाएंगे। ये एक स्ट्रेस फ्री रिलैक्स एनर्जी है द फूल की। तो जो स्ट्रेस आपने इन 15 दिनों में देखा है, नवंबर के अंत होने के साथ आपकी स्थिति संभल जाएगी। आप एक स्टेबल पोजीशन में होंगे, एक स्टेबल माइंडसेट में होंगे और इसके साथ आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। तो कुछ के लिए न्यू बिगनिंग है और कुछ के लिए ये एक रिलैक्स स्टेट है, जहाँ पर अपने आप को आप अपने काम से स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे। ये द लॉर्ड और द फूल, यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपके जॉब से रिलेटेड हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो नया प्रोजेक्ट आप हासिल कर सकते हैं, कोई नया प्रपोज़ल आपको मिल सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि जो भी आपको मौका मिल रहा है या जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उस पर आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। अपने आप को किसी दुविधा में ना रखें। ये आपके लिए एक नई शुरुआत है, आपके प्रोग्रेस का समय है। तो अपने लिए कोई फ़ैसला अगर लेना हो तो बिना किसी दुविधा के अपने एक क्लियर माइंडसेट के साथ कोई फ़ैसला लें और आगे बढ़ें। चाहे ये जॉब है, बिज़नेस है या जो भी करना चाहते हैं, वहाँ एक मौका आपको मिल सकता है जहाँ पर आपको इस बात का फ़ैसला लेना हो कि आप इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर अपने आप को रिलैक्स करें, फ़ैसला लें, आगे बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस हो सकता है कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ पर किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। कोई फ़ैसला लेने में कोई जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर फ़ैसला लें। और ऐसा भी ना हो कि यहाँ पर आप एक द लॉर्ड एक ऐसी पोजीशन है जहाँ आप अपने स्ट्रेंथ में हैं, जहाँ अपने पावर में हैं आप। तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये आप इगोइस्टिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि कोई अपॉर्चुनिटी को आप ना ही अंडर एस्टिमेट करें, ना ही बहुत ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंट हों। इस बात की का ध्यान रखना है। एक अच्छे से सोच समझकर अपनी परिस्थितियों में कोई फ़ैसला लेंगे तो वो आपके लिए सही फ़ैसला होगा। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। और collective Gemini sign about their finance in the second half of November. Please give guidance for collective Gemini sign about their finance in the second half of November. आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है इस समय आपके आर्थिक स्थिति ऐसी है जहां आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, इस बात की आपको क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप की आर्थिक स्थिति आने वाले दिनों में कैसी होगी। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी होगा कि अपने फाइनेंस को मैनेज करने की ज़रूरत है। अपनी परिस्थितियों को ठीक से एनालाइज़ करें। अपने जो भी इस समय आपकी आर्थिक स्थिति है उसे देखते हुए ही अपने लिए कोई प्लान बनाएं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो
या आपके जो डेली जो आपके खर्च हैं उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आने वाले दिनों के बारे में भी आपको सोचने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे अपने फाइनेंस को लेकर कोई फ़ैसला ना लें, या बिना सोचे समझे अपने वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने आप को कंट्रोल करें। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हों, जहाँ पर आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या लॉन्ग टर्म इसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है इसके बारे में ना सोच रहे हों। तो द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करें, अपने फ्यूचर को के बारे में सोचें और तब कोई फ़ैसला लें। नेक्स्ट है द टेम्परेंस का कार्ड। द टेम्परेंस कार्ड बैलेंस क्रिएट करने की बात कहता है। अपने आय और अपने व्यय में आपको संतुलन कायम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस कार्ड भी कहता है कि हो सकता है इस वक्त आप बिना किसी प्लानिंग के आप या तो पैसे खर्च कर रहे हैं, जो भी आपके पास आपकी जो इस समय आर्थिक स्थिति है उन्हें बिना एनालाइज़ किए आप खर्च कर रहे हों। तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर आपको विचार करना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने सेविंग के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। और टेम्परेंस कार्ड यही कहता है कि अपने आय और अपने व्यय में संतुलन कायम करें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है वहाँ आपको अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करते हुए चलने की ज़रूरत है, या अपने फ्यूचर को समझते हुए चलने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड खुशियों का कार्ड है। तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है। आने वाले दिनों में आपकी जो भी आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर जहाँ आप अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट है कि वो क्या होगा आने वाले दिनों में, आप अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी अगर आपके अंदर है, तो ये द सन कार्ड कहता है कि आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, या कोई परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आने वाले दिनों में कर पाएंगे। यहाँ पर एक ये स्थिति हो सकती है कि जो इस समय जो आपकी आर्थिक स्थिति है वहाँ खुद को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, और जो आप चाहते हैं, आप अपने लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं या कोई महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, इसके लिए आपको इस वक्त थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी जब आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जहां आप सेविंग भी कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, तो उस समय का आपको इंतज़ार करना है। जो हो सकता है कि इस समय आपके लिए इस बात की ज़रूरत है कि जो भी आपकी इस समय आर्थिक स्थिति बनी हुई है वहाँ खुद को कंट्रोल करें और बचत करते हुए आगे बढ़ें। जब आपके पास पैसे आएंगे, जब एक्स्ट्रा मनी होगा, तब आप अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं या जो आप चाहते हैं उन चीज़ों में आप खर्च कर सकते हैं या वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries. Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign about their personal life. Please give guidance for collective Gemini sign about their personal life. Please give guidance for collective Gemini sign. पर्सनल लाइफ को लेकर द टावर आया है। पर्सनल लाइफ में ये रिश्ते हो सकते हैं, कोई स्थिति हो सकती है जिसका अंत है। यहाँ पर परिस्थितियाँ
अचानक बदल सकती हैं। आपके जो पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी स्थिति है, आज ये अच्छी है तो यहाँ पर कुछ बुरी स्थिति बन सकती है, और अगर कोई बुरी स्थिति है तो परिस्थितियों में बदलाव आएगा, आप बेहतर अच्छी स्थिति आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैशेस को दर्शाता है। ये मानसिक द्वंद्व हो सकता है, लोगों से आपकी बहस हो सकती है, कोई किसी तरह के वाद विवाद में आप उलझ सकते हैं, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। यहाँ द टावर, अचानक आपके रिश्तों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है, इसलिए आप अपने आप को अलर्ट रखें, इन किसी तरह के वाद विवाद में उलझने से बचाएं, या अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अचानक आपके रिएक्शन से कोई रिश्ता बिगड़ सकता है, तो वहाँ अपने आप को नियंत्रित रखने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स ये इमोशनल हर्ट है। यहाँ आप अपने रिश्तों को लेकर आपको निराशा महसूस होगी, किसी तरह का नुकसान है या कोई वाद विवाद है जिसकी वजह से आप भावनात्मक तौर पर खुद को आहत महसूस करेंगे। यहाँ पर द टावर है, ये नेगेटिव साइड की तरफ ही ये इशारा कर रहे हैं। अचानक परिस्थितियों में कोई बदलाव आएगा, ये किसी के साथ आपके वाद विवाद हो सकता है, किसी के साथ बहस हो सकती है, और इसकी वजह से आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं एक एक कर कि क्या है, द टावर क्यों है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर। Please clarify the tower. Angels and spirits, please clarify the tower. Please clarify 5 of wands. Angels and spirits, please clarify 3 of swords. The tower को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। 2 ऑफ वॉन्ड्स पार्टनरशिप है, ये आपके लिए आपका रोमांटिक लाइफ हो सकता है, आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस पार्टनर्स हो सकते हैं। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है जहाँ पर आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। द टावर, रिश्ते आपके ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रोमांटिक पार्टनर हैं जिनके उनके रोमांटिक पार्टनर हों, या लाइफ पार्टनर हैं। मैरिड है तो आपके लाइफ पार्टनर हैं, बिज़नेस है तो बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ आप उनके करीब हों, तो उन रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पर वाद विवाद या बहस की वजह से आप हर्ट फील करेंगे। यहाँ पर पहले भी 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और इसे क्लैरिफाई भी किया है। तो कोशिश करें कि अपने आप को किसी वाद विवाद से दूर रखें, या अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में उलझने से बचाएं, ताकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा निराशा में ना ले जाएं, या इमोशनल हर्ट से आप खुद को बचा पाएँ, इस बात का ख्याल रखें। थ्री ऑफ सोर्ड्स ये इमोशनल हर्ट को दर्शाता है। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। यहाँ पर आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आपकी बातें जो है वो लोगों को हर्ट कर सकती है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या सामने वाले की एनर्जी हो सकती है। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो अपने शब्दों का चयन सही ढंग से करें। हालांकि आपकी मंशा बुरी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है
कि आपकी बातें दूसरों को हर्ट करे और इस वजह से आपके रिश्ते बिगड़े, तो वो आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने शब्दों का चयन सही ढंग से करें, अपनी बातों को सही ढंग से सामने रखने की ज़रूरत है, दूसरों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत होगी। यहाँ आप इमोशनली डिटैच फील करेंगे। जो भी रिश्ता है यहाँ पर, जिस भी रिश्ते में, ये आपका रोमांटिक पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है या कोई क्लोज कोई रिश्ता है आपका, तो वहाँ पर इमोशनली आप उस रिश्ते से डिटैच फील करेंगे। इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई वाद विवाद हो सकता है, आपकी बातें लोगों को आहत कर सकती है। तो इन बातों का ख्याल रखें। अगर ये सामने वाले की एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है आपका, तो वहाँ पर अपने आप को इस वाद विवाद से आपको बचाने की ज़रूरत होगी। जिस समय परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो, वहाँ पर सरेंडर कर देना या वहाँ चुप रह जाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उस परिस्थिति से आप जितना अपने आप को दूर कर लेंगे, अपने मेंटल हार्मनी को आप बनाए रख पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर इमोशनली ये 15 दिन जो हैं आपके लिए डिस्टर्ब रहने का हो सकता है। तो अपने आप को इमोशनल डिस्टर्बेंस या अपनी भावनाओं को आहत होने से आपको बचाने की ज़रूरत होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।